वेलकम टू चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। कोई भी जो क्वेश्चन है, जो जनरल लैंग्वेज होती है, वो मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होती है। तो हम किसी भी अच्छी वैल्यू स्टेटमेंट को जो है मैट्रिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और इस तरीके से समझना है। मान लीजिए आप कुछ फ्रेंड हैं और आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं। जब हम स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं तो वहां से कुछ सामान परचेज करते हैं। जैसे राम ने परचेज किया 3 पेन, 4 बुक्स, 5 नोटबुक। इसी तरीके से आपका सेकंड फ्रेंड है श्याम, उसने परचेज की 10 पेन, 9 बुक्स एंड 8 नोटबुक। अब इसके बाद आपका तीसरा फ्रेंड है मोहन। थोड़ा सा वेट करो फिर। मोहन ने मान लीजिए 2 पेन परचेज किए, 10 बुक्स परचेज करी और उसके बाद जो है 10 नोटबुक परचेज की। इस तरीके से हमारी क्लास के और भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हमें कहा जाता है कि उनकी लिस्ट बनाओ। तो जब हम इस लिस्ट को बनाते हैं तो इसके बाद और भी नाम राधा, सीता, गीता, बबीता लिखते जाएंगे और उन्होंने जो जो सामान परचेज किया है वो लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो बिलोंग करती है लिस्ट से। ठीक है, लिस्ट से। अब इसी लिस्ट को जो है हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। होता क्या है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम देखते हैं बार बार पेन पेन पेन, बुक बुक बुक, नोटबुक 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 लिखना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये आता है, क्योंकि हम इंसान है तो आइडिया तो आते रहेंगे। आइडिया ये आता है कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड राम, श्याम और मोहन लिख लेते हैं और इस तरफ हम क्या लिख लेते हैं, जो हमने चीजें परचेज की है, पेन, बुक्स और नोटबुक लिख लेते हैं। अब देखिए, राम ने जो है 3 पेन परचेज किए थे तो पेन के नीचे एंट्री कर दी ये पेन की, बुक्स के नीचे बुक्स की और नोटबुक के नीचे नोटबुक की। सेम टू सेम श्याम ने 10 परचेज किए, 9 परचेज किए, 8 परचेज किए। मोहन ने 2 पेन, 10 बुक्स एंड 10 नोटबुक। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें जो है समझना थोड़ा सा आसान हो गया कि श्याम ने जो है बुक्स कितनी परचेज की, 9। मोहन ने जो है नोटबुक कितनी परचेज की, 10। तो ये जो आपने देखा कि जो आपने आइडिया लगाया, इसी आइडिया को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, मैट्रिक्स नाम दिया गया है। ये जो है डेफिनेशन में कहते हैं इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है इसको, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये सारी की सारी चीजें नंबर में होंगी। अब इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स कहेंगे और इसको डिनोट करने का तरीका बन जाता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो 3, 4, 5, 10, 9, 8, 2, 10 एंड 10। तो ये आपकी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां से शुरुआत होती है मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की। ठीक है, थैंक्स फॉर